हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो हिना वक्त है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा खास होने वाला है सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए, बेसिकली उन डिवाइन फेमिनाइंस के लिए जो कि लास्ट स्टेज में है यूनियन के। ठीक है, आपको पता है कि आप लोग यूनियन के लास्ट स्टेज में हो, बट स्टिल आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो। आप लोगों के माइंड में पता है क्या चलता है कि मैंने तो सब कुछ कर लिया, मैंने तो सारा इनाम कर लिया, स्टिल डीएम क्यों डिले कर रहा है, डीएम क्यों डिले कर रहे हैं, डीएम कब आएंगे। और इस चक्कर में पता है आप अपना प्रेजेंट वाला जो सिचुएशन है ना, आप वो भी ख़राब करते रहते हो। ठीक है, और पता है जब आप वेटिंग मोड में चले जाते हो ना, यहीं से आपका जो यूनियन है ना वो और डिले होता रहता है। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि यूनियन के लास्ट स्टेज में अक्सर डिवाइन फेमिनाइंस यही गलती करती हैं, जिसकी वजह से उनका यूनियन अगर 3 महीने में होना है ना, तो वो डिले होकर 6 महीने तक चला जाता है। ठीक है, यही गलती आप लोग करते हो। अब अगर मैं आपको बताऊं, देखो आप लोग पता है अभी तक आप लोगों ने यूनियन तो देखा नहीं है 3D में, है ना। जब तक आप लोगों का डीएम से सेपरेशन हुआ उसके बाद आप लोग परमानेंट यूनियन में अभी तक आए नहीं हो, तो यूनियन आपने एक्सपीरियंस नहीं किया डीएम के साथ। इसलिए पता है आप लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी फियर में रहते हो कि व्हाट इफ़ अगर यूनियन नहीं हुआ, व्हाट इफ़ अगर डीएम नहीं आया, क्यों मैंने इतना इनाम किया अभी तक डीएम क्यों नहीं आ रहा, क्यों डिले हो रहा है, क्या हो रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन से आप अपने आप को परेशान करते हो और फिर आप बार बार चेजिंग में चले जाते हो। चेजिंग फिर आप ऐसे नहीं करोगे कि आप जाके डायरेक्टली डीएम को जाके मैसेजेस कर दो। चेजिंग आप इस तरीके की करने लगते हो कि आप चेकिंग करने लगते हो कि डीएम की डीपी दिख रही है कि नहीं, डीएम अभी तक मुझे ब्लॉक कर रखा है, डीएम ये कर रहा है, डीएम वो। तो कहीं ना कहीं आप एनर्जेटिक वे में चेजिंग स्टार्ट कर देते हो और वही वाइब्रेशन डीएम तक जाती है और डीएम फिर रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। मतलब अगर उनकी अवेकनिंग हो भी रही थी ना, तो वो थोड़ा सा और डिले हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है कि आप लोग उसी लूप में घूमते रहते हो। तो आज मैं आप लोगों को उस लूप से निकलने का तरीका बताऊंगी। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन साइंस के बारे में कि आप कैसे पता करोगे कि आप यूनियन के लास्ट स्टेज में हो। क्योंकि बेसिकली अगर आप यूनियन के लास्ट स्टेज में हो तभी ये वीडियो आपके लिए काम करने वाली है। और जो लोग यूनियन लास्ट स्टेज में अभी तक नहीं पहुँचे हो, तो आप लोग कोशिश करो कि इना वर्क करके आप यूनियन के लास्ट स्टेज में एंटर करने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि देखो यूनियन के लास्ट स्टेज तक तो हर कोई पहुंचता है, पर यूनियन के लास्ट स्टेज में पहुंचने की साइंस एंड सिम्टम्स क्या होता है, तो उस बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। अगर आपने कंप्लीट इना वर्क कर लिया है, अगर आपका 5D यूनियन हो चुका है, अगर आप अब डीएम को चेज़ नहीं करते, अगर आपको मतलब अब ऐसे हो कि आप ठीक है डीएम को आना है तो आए, नहीं आना तो ना आए। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप इस वाइब्रेशन पे हो कि मैं तो सेल्फ लव में हूँ, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आपने कहीं ना कहीं अपना सोल पर्पस स्टार्ट कर दिया है, या फिर आप जो काम करना चाहते थे आपने वो स्टार्ट कर दिया है। अब आपके कोई ब्लॉकेजेस, बहुत ज़्यादा मेजर ब्लॉकेजेस आपके नहीं रह गए हैं। अगर आपका फाइनेंशियल जो ब्लॉक था वो भी आपका हील हो चुका है। तो ये सब कुछ साइंस हैं कि आप कहीं ना कहीं यूनियन के लास्ट स्टेज में हो। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ, आप रेजोनेट करना। अगर ये आप सारे पॉइंट्स में हो, ठीक है, आपके अंदर ये सारे पॉइंट्स अगर आपने अचीव कर लिए हैं, दैट्स मीन कि आप यूनियन के लास्ट स्टेज में पहुँच चुके हो। उसके बाद आपको क्या इनवर्क करना है, आपको कैसी चीज़ों को बैलेंस करना है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला साइन अपने आप में आप चेक करना स्टार्ट कीजिए कि आपको यूनियन का जो ऑब्सेशन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। लाइक इस स्टेज में आने के बाद भले हो सकता है आप बीच बीच में वेटिंग मोड में चले जाते हो, आप चेक करने लग जाते हो डीएम को, लेकिन अब जो एक ऑब्सेशन था यूनियन का वो आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पहले जैसे आप हर दिन बोलते रहते थे, मन में सोचते रहते थे कब आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं आपके दिल में एक शांति आने लगती है, आपकी जो प्लानिंग्स हैं वो रुक जाती हैं, वेटिंग मोड अब आपका धीरे धीरे कम हो जाता है। बट स्टिल कुछ डिवाइन फेमिनाइंस हैं जो यूनियन के लास्ट स्टेज में भी वेटिंग मोड में रहती हैं, तो आज उसी बारे में मैं बात करने वाली हूँ। ठीक है, दूसरा है आपका जो डीएम है ना, आपको वो एनर्जी वाइज बहुत ज़्यादा अपनी क्लोज फील होते हैं। ठीक है, आपको डीएम की जो प्रेजेंस है वो आपको फील होती है। ठीक है, अचानक से रात में जब आप सोने जाते हो तो अचानक से आपको डीएम के लिए प्यार आता है। अब गुस्सा वाला जो फीलिंग था अब वो ख़त्म हो चुका है। लाइक लड़ाई झगड़ा गुस्सा, वो जो पहले एक वाइब्रेशन रहती थी गुस्से वाली, वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो आपको पहले ये समझना होगा कि पहले जो हमारा यूनियन होता है वो एनर्जेटिक होता है, उसके बाद डीएम 3D में आते हैं। लाइक डीएम की जो बॉडी है बॉडी फॉर्म में डीएम आपको बाद में दिखेंगे, पहले वो आपको एनर्जी फॉर्म में फ़ील होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी फॉर्म में जब डीएम आपको फ़ील होते हैं ना, तो आप जब उनको याद करते हो ना, तो आपको उनके लिए गुस्सा नहीं आता, आपको लड़ाई झगड़ा वाली फीलिंग नहीं आती है, आपको इरिटेशन नहीं आती है, आपको ये मन नहीं करता कि मैं इसको ब्लॉक कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। आपके मन में डीएम के लिए प्यार आता है कि ठीक है वो जहाँ पे भी है, जैसे भी हीलिंग कर रहा है, ओके आ जाएगा टाइम पे। मतलब अब आपको डीएम के लिए प्यार आता है। ठीक है, अब आपको वो
आप अगर पुरानी बातें भी सोच लो कि लड़ाई झगड़े हुए थे, ये हुआ था, तो ये सब चीज़ें सोच के ना आपको गुस्सा नहीं आता, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि अब आप धीरे धीरे अकेले रहना स्टार्ट कर दोगे। आपके आसपास जो बहुत ज़्यादा कार्मिक्स लोग रहते थे, अब वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से ख़त्म होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, ठीक है। जो लोग आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे थे, डिवाइन उनको आपके पास से हटाने लगते हैं, ठीक है। जो आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे थे, आप उनको पहचानोगे और पहचान के ना आप उनको रिमूव खुद ही करने लगते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिवाइन आपके डीएम के लिए स्पेस बना रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि अब आप कहीं न कहीं अपने डिवाइन पर्पस से जुड़ने लगते हो, या फिर आप अपने सोल पर्पस की तरफ ध्यान देने लगते हो। सोल पर्पस क्या है आपका, क्या नहीं है, ठीक है। आपके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं, आपके मन में तरह तरह के आइडियाज़ आने लगते हैं कि मैं इस चीज़ पे काम करूँ क्या, ये काम स्टार्ट करूँ क्या, ऐसे करूँ क्या, वो करूँ क्या। तो आप कहीं न कहीं अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देने लगते हो, आपको क्या करने का दिल कर रहा है, आप उस चीज़ पे ध्यान देने लगते हो। कहीं न कहीं आप एनर्जेटिकली अपना सोल पर्पस फाइंड करने लग जाते हो, अगर आपको स्टिल नहीं मिला है तो। अगर मिल गया है तो फिर आप अपना सोल पर्पस स्टार्ट कर चुके होते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्यूचर इमेजिनेशन बंद हो जाना, ठीक है। कहीं न कहीं अब आप बहुत ज़्यादा शादी को लेके ऑब्सेस्ड नहीं होते, ठीक है। शादी का सीन इमेजिनेशन में नहीं जाते आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में नहीं जाते हो कि लाइक शादी का सीन इमेजिन कर रहे हो, घर इमेजिन कर रहे हो, बच्चे। हो सकता है आपने एक प्लानिंग बना के रखी हो कि अपनी चॉइसेस आपने डिवाइन को बता रखी हो कि मुझे ऐसे-ऐसे चीज़ें चाहिए, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते कि लाइक आप दिन भर, रात भर आप वही सब चीज़ें इमेजिन कर रहे हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना स्टार्ट कर देते हो, फ्यूचर की टेंशन लिए बगैर। अगर आपके मन में शादी का प्रेशर भी आता है, लाइक आपकी फैमिली मेम्बर्स अगर आपको वो शादी का प्रेशर भी देते हैं कि तुम्हारी एज हो रही है, शादी होनी है, तब भी आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हो उस चीज़ को भी, कि आप मन में सोच लेते हो कि हाँ हाँ, शादी भी जब डिवाइन चाहेंगे तभी होगी, मैं तो बस अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। तो अगर ये स्टेट है तो बहुत सही है, ठीक है। फिर है कहीं न कहीं अब आप फिज़िकल एंड इमोशनल जो थकान है ना, वो आपको विदाउट रीज़न कभी-कभी आपको आने लग जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अब आप खुद से बोलने लग जाओगे कि मैं तो थक गई हूँ, अब मुझे किसी के पीछे नहीं भागना, अब मुझे शांति चाहिए, ठीक है। तो ये आप नहीं बोल रहे होते हो, ये आपकी जो सोल है वो बोलती है, ठीक है। तो कहीं न कहीं जब आप लोगों को चेज़ करना, अब देखिए चेज़िंग का मतलब सिर्फ डीएम को चेज़ करना नहीं होता, मैं पहले ही बता दूँ। चेज़िंग का मतलब है अगर आप लाइफ में किसी भी चीज़ को चेज़ कर रहे हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जिसको आप चेज़ कर रहे हो एनर्जेटिकली, ठीक है। लाइक लोगों को प्रूव करना, अगर ये सब चीज़ें अगर अभी भी अंदर हैं तो आप इसको रिलीज़ कीजिए, और अगर नहीं है तो अब आप कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को छोड़ दोगे, इन सब चीज़ों के पीछे भागना आप छोड़ दोगे, ठीक है। आप किसी भी लेवल पे किसी भी चीज़ को आप चेज़ नहीं करते हो, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है ना आए। कहीं न कहीं आप उस वाइब्रेशन पे आप आ जाते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्स से ज़्यादा बात करना और लोगों से बातचीत कम कर देना। ये भी होता है आपके साथ कि लाइक अब आपको साइलेंस बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। आप फ़ोन चलाते-चलाते भी थक जाते हो, ठीक है। नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है आपको, अपने रूम पे अपने बेड के साथ कम्फ़र्ट, है ना। तो ये आपका नेस्टिंग फ़ेज़ होता है, ठीक है। इसमें भी अगर आप इस वाइब्रेशन में हो, दैट्स मीन कि लोगों से आपका जो एक उठना बैठना था थोड़ा कम हो गया, या फिर अब लोगों से उतने ज़्यादा बातचीत करना आपको पसंद नहीं आता, तो ये भी एक साइन है कि आप यूनियन के लास्ट स्टेज में हो। नेक्स्ट है कि जेलसी, इनसिक्योरिटी, कंपटीशन, ये सब ख़त्म हो जाता है आपका, ठीक है। अभी तक जो जैसे कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स जो थर्ड पार्टी से भी कहीं न कहीं जेलसी, इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन जो आप कंपटीशन जो आप फील करते थे ना, तो ये सब आपका ख़त्म हो जाएगा। आपको मन ही नहीं करेगा किसी से खुद को कंपेयर करने का। आप अपने सेल्फ लव में इतना ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो जाओगे, आप इतना ज़्यादा बिजी हो जाओगे कि आप खुद ही वो कंपैरिजन बंद कर दोगे। आप बोलोगे कि नहीं यार, मुझे क्यों ही कंपेयर करना है अपने आप को किसी से, भाड़ में जाएँ लोग, ठीक है। तो ये साइन भी आपके अंदर आता है जब आप यूनियन के बहुत ज़्यादा लास्ट स्टेज में होते हो, ठीक है। फिर है सेल्फ लव बढ़ जाना। मैंने आपको बताया है कि यूनियन के लास्ट स्टेज तक आते-आते आपका जो सेल्फ लव है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चला जाता है, ठीक है। फिर अजीब कॉन्फिडेंस बिना लॉजिक के, ठीक है। क्या होगा कि मतलब आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ठीक है। मतलब आपको पता होगा कि मेरा यूनियन तो होना ही होना है, भले 3D में आपको कोई कितना भी आके कह दे कि अरे नहीं, ट्विन फ्लेम्स का यूनियन नहीं होता। आप पता है अंदर से इरिटेट हो जाओगे, ये लाइन सुनकर ही आपको इरिटेशन होगी कि ये क्या बकवास है। तो आपकी सोल को पता होता है कि यूनियन तो होगा ही होगा, और इस चीज़ को लेकर ना आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहते हो, ठीक है। आपको किसी से कोई प्रूफ नहीं मांगना होता। स्टिल अगर डीएम ने आपको ब्लॉक कर रखा है अभी भी, तो तब भी आपके मन में ये रहता है कि नहीं, मेरा तो यूनियन होगा ही होगा, मुझे अच्छे से पता है, बाकी दुनिया चाहे कुछ भी बोले, ठीक है। नेक्स्ट है
यूनियन को अब आप एक अचीवमेंट की नज़र से नहीं देखते, आप एक होम की तरीके से देखते हो। लाइक पहले जब आप बबल फेज़ में थे तो आपके लिए यूनियन एक बहुत ज़्यादा ड्रीमी सा आपको लगता था, है ना, कि एक फेरी टेल जैसा लगता था आपको यूनियन। तो अब आपको वैसा फील नहीं होगा। अब ये जो यूनियन है ना, ये भी आपको एक नॉर्मल रियलिटी लगेगा कि हाँ ठीक है, यूनियन तो होना ही है, वो तो रियलिटी है, लाइक वो तो होना ही है, वो तो मेरी लाइफ का पार्ट है। तो ऐसी फीलिंग अब आपको आने लगेगी। तो ये सारे साइन होते हैं यूनियन के लास्ट स्टेज में आने के साइन होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि आप इस स्टेज तक पहुंच चुके हो बट स्टिल 3D में सब कुछ साइलेंट है और कहीं ना कहीं आप वेटिंग मोड में चले जाते हो कि मैं तो यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ, इसके बाद भी मेरा यूनियन क्यों नहीं हो रहा है। तो इस स्टेज में आने के बाद अब आप कहीं ना कहीं डिवाइन आपका पेशेंस का टेस्ट लेते हैं। अच्छा, पहले मैं रीज़न्स बता दूं कि अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो स्टिल आपका यूनियन डिले क्यों होता है। मैं उसके कुछ रीज़न्स आपको बता देती हूँ। सबसे पहला रीज़न, आपके डीएम रेडी नहीं है। पहला रीज़न तो यही है कि आपके जो डीएम है वो उधर रेडी नहीं है अभी यूनियन के लिए। हो सकता है कि डिवाइन मस्कुलाइन का ईगो डेथ हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि डीएम आपसे हमेशा पीछे ही रहेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आज आप इनर यूनियन में आ चुके हो तो डीएम अभी भी कहीं ना कहीं हो सकता है हीलिंग फेज में हो। तो यहाँ से भी थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा वेटिंग मोड में, वेटिंग में नहीं बोलूँगी मैं इसको, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको इस स्टेज को खुद अकेले जीना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ तो अब अगले 2-3 दिन में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में मेरा यूनियन हो जाएगा। नहीं, आपको इस टाइमिंग को टोटली आपको डिवाइन को सरेंडर करना है इस फीलिंग के साथ कि डिवाइन मैंने अपना सारा काम किया, ठीक है। अब यूनियन की जो टाइमिंग है, यूनियन की जो वाइब्रेशन है, वो टोटली मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ। आपको जब दिल करे, जब मन करे, जब आपको एक सही टाइमिंग आपको लगे, आप मेरा यूनियन करवा देना और मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। आई एम रिसीविंग मोड। मैं किसी को चीज़ नहीं कर रही, ना मैं रन कर रही हूँ, मैं बस एक जगह बैठी हूँ रिसीविंग मोड में और अपना काम कर रही हूँ। और लग जाओ अपने काम पे, ठीक है। फिर ध्यान मत दो कि फिर साइंस वगैरह चेक मत करो, ठीक है। और ना ही डाउट में जाना है कि कहीं मैं गलत जर्नी में तो नहीं हूँ, यहाँ तक आने के बाद भी यूनियन क्यों नहीं हो रहा। कई बार डीएम ही डिले कर रहे होते हैं, इसमें गलती आपकी नहीं होती है, ठीक है। डीएम ही डिले कर रहे होते हैं क्योंकि हो सकता है आपकी जो डीएम है वो स्लो लर्नर है, इस वजह से डीएम इस चीज़ को डिले कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ डिवाइन को सरेंडर करनी है। आपको एक लोड लेकर अपने माइंड में नहीं आना, आपको वेटिंग मोड में नहीं रहना है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप कॉन्शियसली ऊपर से आप फील कर रहे हो कि मैं तो इनर यूनियन में हूँ, और अंदर हो सकता है कि आपके कुछ और भी ब्लॉक्स हैं, या फिर आपकी कुछ कर्मा साइकिल अभी भी पेंडिंग है। उसको चेक करो कि क्या कर्मा साइकिल अभी भी पेंडिंग है, कौन है जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। तो हो सकता है इसलिए भी थोड़ा सा टाइम लग रहा हो। तो कहीं ना कहीं ये 2 ही रीज़न्स होते हैं, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं होता। या तो डीएम यूनियन डिले कर रहे होते हैं, आप कंप्लीट हो चुके हो तो, या फिर कुछ ना कुछ अभी भी इनकम्प्लीट रह गया है। तो आप उसको बैठ के चेक करो, फाइंड करो कि क्या अभी भी इनकम्प्लीट रह गया है, ठीक है। तो अब मैं अगर बात करूं कि यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आपके मन में सवाल आएगा, अगर आप उस स्टेज में हो कि आप बोलो कि मैम मेरा तो इनर यूनियन हो चुका है और डीएम ही डिले कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने तो अपना सारा काम कर लिया है। अगर आप इस स्टेज में हो तो अब ये आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है जहाँ पे डीएम आपकी जो यूनियन है उसको डिले कर जाएँ, क्योंकि डीएम उधर अभी भी लर्निंग फेज़ में है, या फिर डीएम उधर रिलीजिंग फेज़ में है, कार्मिक रिलीजिंग फेज़ में है, या फिर डीएम की ईगो डेथ हो रही है, या फिर डीएम हीलिंग में है। वॉटएवर, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, आपके डीएम डिले कर रहे हैं, तो अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात आती है प्रेजेंट सिचुएशन को इन्जॉय करने की। आप लोग मेरी एक चीज़ याद रखो डिवाइन फेमिनाइन्स, आप चाहे मैरिड हो, आप चाहे अनमैरिड हो, ठीक है। मैं बहुत ओपनली आपको ये चीज़ बोलने वाली हूँ। आपकी जो लाइफ है, मैं सिर्फ डिवाइन फेमिनिन्स नहीं, मैं हर एक इंसान जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है नहीं है, मैं हर एक इंसान को बोलने वाली हूँ। आपकी जो लाइफ है, लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, अगले ही कुछ सेकंड्स में आपके साथ क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो बेहतर है अपनी खुशियों का वेट मत करो कि पर्टिकुलर कोई इंसान आएगा तब मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँगी, डीएम आएगा तब हम साथ में यहाँ घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। डीएम के लिए प्लान सेट करके मत रखो। डीएम जब आएंगे तो उनके साथ एंजॉय कर लेना, लेकिन अपनी लाइफ को खुद एंजॉय करो, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, किसी के लिए भी वेटिंग मोड में नहीं रहना, किसी के लिए भी कुछ भी नहीं छोड़ना। आप लॉयल रहो डीएम के लिए, आपने चूज़ कर लिया है उनको एज अ हस्बैंड, एज अ पार्टनर, तो आप उनके लिए लॉयल रहो। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको छोड़ के किसी और रिलेशनशिप में चले जाओ, ठीक है। लेकिन आप एक सिंगल लाइफ भी तो जी सकते हो। आप ज़रा सोचो, अभी तक आप कार्मिक्स में परेशान थे, अब बाद में जब डीएम के साथ यूनियन होगा तब आपके पास एक अलग जिम्मेदारी आएगी, अलग सोल पर्पस आएगा। तो
ये सारी लाइफ आपको जीनी है, लेकिन उसको चेज़ नहीं करना है कि अभी भी बैठ के आप एनर्जेटिकली उसको चेज़ कर रहे हो, वेटिंग मोड में बैठे हो। तो ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को, अगर आप सिंगल हो, अगर आप एक अनमैरिड डिवाइन फेमिनाइन हो तब भी, अगर आप एक मैरिड डीएफ हो और डिवोर्स हो चुका है या फिर डिवोर्स होने वाला है तब भी, अब कोई भी सिचुएशन है आपकी, भले आप अभी भी यूनियन से कितनी दूर क्यों ना हो, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, आप लोगों को ना अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करिए। सिंगल लाइफ लाइक सेल्फ लव, यही होता है। पता है ये जो टाइम है ना हमारे पास अभी सिंगल लाइफ वाला, पता है मैं जब उस स्टेज में थी ना कि मैं जब अपना सारा काम करके बैठ गई, फिर मैंने सोचा अरे डीएम क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं तो यहाँ हूँ। तो पता है मैंने अपने आप को क्या समझाया, मैंने अपने आप को ये समझाया कि ये जो टाइम है मेरे पास अभी, जो मैं सिंगल हूँ, ये टाइम मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। लाइक ये भी कितना प्रीसियस है। आप ज़रा फील करो कि आप सिंगल हो, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आप आराम से ना, कोई चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप आराम से किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा सकते हो, आप आराम से मूवी देखने जा सकते हो अकेले, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अकेलेपन वाली लाइफ भी थोड़ा सा जियो, क्योंकि ये टाइम भी दोबारा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। डीएम के साथ यूनियन हो जाएगा, बच्चे होंगे, फिर सोल पर्पज़ में बिज़ी हो जाओगे, ठीक है। फिर डीएम भी आपके साथ रहेंगे, आपकी ज़िम्मेदारी आप भी रहोगे, डीएम भी रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे, तो वो सब चीज़ें तो देखो रहेंगी ही रहेंगी, मैं उसको नहीं बोल रही हूँ। वो लाइफ तो आपको देखो जीनी ही है, आज नहीं तो कल तो जीनी ही है, लेकिन आज जो आपको लाइफ मिली है इसको एंजॉय करो ना, सेल्फ लव में आओ ना। मतलब आप सोचो, आप फिर आप रिग्रेट करोगे यार जब मैं सिंगल थी ना तो कितना अच्छा था, कोई नहीं था, अभी तो सब लोग हैं, अभी तो डीएम भी है, बच्चे भी हैं। मतलब ऐसा नहीं कह रही कि आप उस टाइम को आप एंजॉय नहीं करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में आएगा फिर कि मैं सिंगल लाइफ तो एंजॉय ही नहीं कर पाई, मैं तो वेटिंग में ही बैठी रही कि डीएम कब आएगा, और फिर जो वो टाइम था मैंने उसको जिया ही नहीं। तो आपको क्या करना है, अभी अकेले के साथ टाइम स्पेंड करना है, अकेले जीना है, अकेले खुश रहना है, क्योंकि ये टाइम भी आपको नहीं मिलेगा। मैं पता है ऐसे सोचती हूँ, अभी भी जैसे मैं पीजी में रहती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि वाह देखो ना, अभी डीएम के साथ मेरी शादी हो जाएगी, 6-7 महीना 1 साल में, कभी भी जब भी डिवाइन टाइमिंग आएगी शादी हो जाएगी। फिर मैं हॉस्टल लाइफ तो कभी नहीं जी पाऊँगी भाई, तो मैं इसको जी लेती हूँ ना जितना हो सके, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर लेती हूँ, है ना, जितना हो सके सेल्फ लव में रह लेती हूँ, सारी चीज़ें कर लेती हूँ, है ना, जो दिल चाहता है वो कर लेती हूँ। तो मैं इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीती हूँ, ठीक है, बिना मैं वेट किए कि डिवाइन मेरी शादी कब कराएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहती डीएम से, मुझे भी करनी है, लेकिन सब कुछ मैंने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है कि जब डिवाइन चाहेंगे तब होगा। मेरे हाथ में देखो भाई कुछ नहीं है, मैं आपको भी बोलती हूँ, आप लोगों के हाथ में भी कुछ नहीं है। बिना डिवाइन को सरेंडर किए आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो क्यों इतना टेंशन लेना। आराम से जो लाइफ अभी जी रहे हो उसको एंजॉय करो ना, एक एक मोमेंट को जियो, ठीक है। अपने लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाओ, सेल्फ लव में आओ, जो चाहिए अपने आप को वो दो। क्यों इतना टेंशन लेना, क्यों इतना परेशान होना कि डीएम कब आएगा, ये कब होगा, वो कब होगा। अरे उनको तो आना ही है, आपका डीएम आपका ही है, वो कहीं नहीं जा रहे, भाग नहीं जाएंगे, वो परेशान मत हो। आपके डीएम आपके ही हैं, बस एक सही डिवाइन टाइमिंग पे, क्योंकि देखो डिवाइन को भी सिचुएशंस अलाइन करनी होती हैं, डिवाइन को भी काम करना होता है, डिवाइन को भी दोनों तरफ की सिचुएशन को परफेक्ट बनाना होता है, तो इसके लिए चाहिए होता है डिवाइन को टाइम, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग का भी वेट नहीं करना, लाइक आप डिवाइन को सबको सरेंडर कर दो, जब कुछ होना होगा डिवाइन टाइमिंग पे ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। जो ब्लेसिंग आपको मिलनी होगी वो डिवाइन टाइमिंग पे आपको मिल जाएगी। आराम से बैठ के नेटफ्लिक्स पे मूवी एंजॉय करो, ठीक है। अभी तक तो मेरे एग्ज़ाम से तो मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स देखनी थी, तो वो भी मैंने पूरी ख़त्म नहीं करी है। अभी भी मैं सोचती हूँ कि मुझे करनी है, लेकिन फिर डेली में बस क्लाइंट्स आ जाते हैं, मेरा 2 दिन का 3-4 घंटा होता है सब उसमें बिज़ी। फिर मैं यूट्यूब की वीडियोज़ भी बनाती हूँ, फिर मैं अलग अलग प्लान्स भी बनाती हूँ, तो मेरा तो जो टाइम है वो इधर ही जाता है। फिर मुझे पढ़ाई भी करनी होती है ना। तो अभी तो मैं सच बताऊँ तो मुझे नेटफ्लिक्स पे चिल करने का भी टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ मैं सोच रही हूँ कि मैं एक दिन का टाइम, मतलब मैंने सोचा है कि मैं एक दिन का टाइम खुद को दूँगी, लाइक हफ्ते में एक दिन का टाइम, नो क्लाइंट्स, नो स्टडी, कुछ नहीं, सिर्फ मैं और मेरी चीज़ें, लाइक सेल्फ लव वाला रिचुअल मैं एक दिन के लिए करूँगी। तो ऐसे आप भी प्लान बना सकते हो कि जैसे आपको ऑफिस में जा रहे हो, संडे का टाइम मिल रहा है, संडे में अगर आप पूरा दिन नहीं निकाल सकते खुद के लिए तो कम से कम 3-4 घंटे का टाइम अपने लिए निकालो, ठीक है। तो ऐसे आप सेल्फ लव करो। लोगों को चेज़ करने से, डिवाइन टाइमिंग को चेज़ करने से, वेटिंग मोड में बैठने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब रही बात इस सिचुएशन में अगर आप हो, तो अब आप यहाँ पे कार्मिक्स को कैसे फेस करोगे। कार्मिक्स को फेस करने का एक डीएफ का भी मेरे पास अभी क्वेश्चन आया था, उन्होंने भी कहा था कि मैम कार्मिक्स को कैसे फेस करना है सिचुएशन में। तो मैंने उनको बोला कि देखिए कार्मिक, उनको मैंने बोला था कि मैं वीडियो पे इनका आंसर उनको दे दूँगी। तो यहाँ पे क्या था कि कार्मिक्स को फेस कैसे करोगे। अब आपकी सिचुएशन में कुछ नहीं करना,
जितना हो सके उतना अकेले रहो। लोगों से ज़्यादा जब बात ही नहीं करोगे तो लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं, मैं सीधे बोलती हूँ। सामने से कोई ट्रिगर करने आ रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट दो, ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर रहा है तो उस जगह से चले जाओ। पॉसिबल है तो जगह चेंज कर दो, पॉसिबल नहीं है तो अपना पर्सनल स्पेस बनाओ, अपने रूम में रहो, ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं एक बच्चे होने की उसको पूरी कर दो, ठीक है। बाकी अपने कार्मिक्स को रिलीज़ करो, क्योंकि देखो ये जो आप बोल रहे हो ना कि कार्मिक्स को कैसे फेस करना है, जब आप इनर यूनियन में आओगे ना तब आपके कार्मिक्स रिलीज़ हो जाते हैं। लाइक आपके जो कार्मिक्स है ना वो सोलमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिर मुझे तो नहीं लगता कि फिर ये सिचुएशन आती है, बट स्टिल अगर आप एक छत के नीचे रह रहे हो तो कुछ ना कुछ तो देखो छोटे मोटे ट्रिगर्स चलते रहते हैं। तो उस सिचुएशन के लिए सीधा सिंपल यही है, आप कुछ मत करो, आप बस अपने आप में बिज़ी रहो, अपनी लाइफ में बिज़ी रहो, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है और खुद में खुश रहो, जितना हो सके अपनी लाइफ को एंजॉय करो। लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, आपको नहीं पता कल क्या हो जाए। हमें तो यही नहीं पता हमारी लाइफ कब तक रहेगी, है ना। हमें तो यही नहीं पता हमारी ज़िंदगी कब तक है। तो बस मेरा मानना है कल किसी ने नहीं देखा, आज को जी लो, वी डोंट नो कल क्या हो जाए, ठीक है। डिवाइन को बोल रखा है ना कि शादी डीएम से करनी है, होगी, ज़रूर होगी। मैं बोलती हूँ ज़रूर होगी, फेथ रखो, ज़रूर होगी। और डिवाइन भी आपका बार बार ट्रस्ट चेक करते हैं। कभी कभी जो डिवाइन आपकी जो साइकिल को जो डिले कर रहे होते हैं ना, लाइक यूनियन को जो डिले कर रहे होते हैं ना, तो डिवाइन का भी टेस्ट होता है आपके पेशेंस का प्लस ट्रस्ट का। पेशेंस और ट्रस्ट का भी टेस्ट लेते हैं डिवाइन कि अब आप यहाँ तक आ गए हो, क्या अभी भी आपको डिवाइन पे ट्रस्ट है, या फिर बस आप ऊपर ऊपर से कहते हो कि हाँ मुझे डिवाइन पे ट्रस्ट है, ठीक है। तो कुछ मत करो यार, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, जस्ट लिव योर लाइफ एंड बस सेल्फ लव में रहो, जो मन करे वो खाओ पियो। अच्छा, खाने पीने की अगर मैं बात करूँ तो मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है कि मैं चाह के भी अब बाहर का फ़ास्ट फूड नहीं खा पाती हूँ मतलब मुझे चाहिए होता है घर का खाना, और पहले मैं बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाती थी, अब नहीं खा पाती हूँ। अब तो बस चाहिए होता है कि घर का ही खाना मिले, क्योंकि वो हमारी एनर्जी के लाइन होता है ना। जैसे जैसे आप हाई वाइब्रेशन पे जाओगे तो जो लो वाइब्रेशन की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं छूटने लगती हैं। तो ये होता है आपके साथ, है ना। तो सही है, सेल्फ लव करो, जितना हो सके अपनी लाइफ को एंजॉय करो। डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ छोड़ दो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो होना होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा। अपनी लाइफ एंजॉय करो, खुश रहो, घूमो फिरो, जो मन करे वो करो, अच्छी सी मूवी देखने जाओ, अपने लिए एक कप अच्छी सी कॉफ़ी बनाओ, ऐसे अपनी लाइफ को जीना है। समझ गए आप लोग। तो अभी भी जो लोग वेटिंग मोड में, वेटिंग मोड से बाहर निकलिए। तो ठीक है, जिनका भी क्वेश्चन था उनको आंसर मिल गया होगा। तो ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।